दोस्तों अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए, खासकर आपके लिए बनाया गया है। और इस कोर्स की सबसे खास बात ये है कि हम आपकी प्रैक्टिसेस, कमेंट्स या व्हाट्सएप पर पर्सनली चेक भी करेंगे। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, इस कोर्स की सबसे पहली क्लास का आगाज़ करते हैं। दोस्तों इस कोर्स के पहले सबक में आपको हम सिखाएंगे कि आप इज़ एम आर को अपनी डेली रूटीन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको सीधा इज़ एम आर का इस्तेमाल सिखा देंगे तो दोस्तों आपके लिए शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको ये बताएंगे कि इज़ एम आर बेसिकली कहाँ से आए हैं। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आपके लिए इनका इस्तेमाल समझना भी बिल्कुल हो जाएगा आसान। तो चलिए देखते हैं कि इज़ एम आर कहाँ से आए हैं। दोस्तों ये वर्ड याद रखिएगा, बी। दोस्तों आप ये समझें कि बी एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दरख्त आ गया और ये इसकी एक शाख, 2, 3, ये 5 इसकी शाखें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं कि अगर हम प्रेजेंट पास्ट में बात करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बी की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स कौन सी हैं, ये 5 को हैं। बी का माना क्या होता है? बी का माना होता है किसी चीज़ का हो जाना। बी के माने को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कहते हो कि मैं टीचर हूँ, मैं मदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो हम बी का इस्तेमाल करते हैं। अब हर जगह पे हम बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे होते हैं, हम पास्ट में बात कर रहे होते हैं, तो हम बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बी ने अपनी कुछ शाखें आपको प्रोवाइड की हैं। वो शाखें कौन सी हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है दोस्तों। तो इज़ एम आर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी वाज वर को हम आगे वाला जो हमारा लेसन आएगा उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इज़ एम आर ये बेसिकली कहाँ से आए हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई दोस्तों तो आपके लिए ये पूरा लेसन समझना आसान हो जाएगा। अब ज़रा आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं कि अगर हम बी का इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे तो सेंटेंस कैसा होगा। ज़रा ये एग्जाम्पल देखिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खुश हूं, आप कैसे कहेंगे? आई बी हैप्पी। ये कैसा सेंटेंस हुआ? गलत है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, शी बी टीचर, वो उस्ताद होना। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके माइंड को लगेगी नहीं कि ये किस तरह की मिसालें हैं, ठीक है ना, कि हम बी का इस्तेमाल हर जगह पे नहीं कर सकते। तो बी ने अपनी जो मुख्तलिफ शाखें हैं वो हमें दे दी हैं, वो है इज़, एम, आर। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि अगर हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं तो ये किस तरह सेंटेंस बनेगा। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल ठीक आ जाएगा। शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप बी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपका सेंटेंस ठीक नहीं होगा। तो अगर आप इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया है तो आपके लिए इज़ एम आर का इस्तेमाल समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम इनके इस्तेमालात की तरफ जाएं, सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इन तीनों वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किस ज़माने में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हम इनको मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल करेंगे। मौजूदा ज़माने से मुराद क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन दोनों ज़मानों में हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब आप किसी एक शख्स के बारे में बात करेंगे या एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एम का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैं टीचर हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ। अपने बारे में बात करने के लिए आप एम का इस्तेमाल करेंगे। और आर का इस्तेमाल आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम 1 बाय 1 हर एक का इस्तेमाल सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इज़ की। इज़ का माना होता है। क्या माना होता है। इज़ क्या बताता है आपको? किसी चीज़ के होने को या किसी चीज़ की हालत को बताएगा आपको। ये आपको किसी चीज़ के होने के बारे में बात करेगा या किसी चीज़ की हालत को बताएगा। आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, बी। वो जो आपको मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, वो चीज़ अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। बी का माना क्या होता है? होना। तो इज़ आपको क्या बता रहा है? किसी चीज़ के होने को या हालत को बता रहा है। इज़ का इस्तेमाल आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? आप सिंगुलर पर्सन के साथ करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक शख्स या आप एक चीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह होगी। ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। वो एक डॉक्टर हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। आसिम मेरा दोस्त है, आसिम इज़ माई फ्रेंड। वो मेरी क्लास फेलो है, शी इज़ माई क्लासमेट। वो एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स। इन तमाम एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ बताई है, किसी चीज़ के होने के बारे में बता रहे हैं हम, कि वो एक डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो नर्स है, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, अब ज़रा हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में देख लेते हैं कि अगर हम किसी काम के जारी होने के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। इसे हम एक ही शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़रा देख लेते हैं, शी इज़ ईटिंग मील, वो खाना खा रही है। अब जब हम इसे जारी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम ING का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी ING का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग, वो सफ़र कर रहा है, ही इज़ ट्रैवलिंग। बिल्ली दूध पी रही है, द कैट इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क, वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ज़मानों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज़ के बारे में बात करने के लिए, किसी चीज़ के होने के बारे में बात करने के लिए, या किसी चीज़ के हालत को बताने के लिए। जैसे कि मैं कहता हूँ वो बीमार है, शी इज़ इल, तो आप उसकी हालत को बता रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एम की। दोस्तों एम का माना होता है हूँ। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ये इसका इस्तेमाल आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगा। आप अपने बारे में जब भी बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे। एम को आप किसी और शख्स के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने लिए। जब आप अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं तब आप एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको आप किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, आप आई जो सब्जेक्ट है यानी अपने बारे में बात करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसालें देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मैं उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं ज़हीन हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। मैं सुस्त हूँ, आई एम लेजी। तो आपने देखा दोस्तों, अपने बारे में आपने 100 चीज़ें बतानी हो, आपने जितनी मर्जी बातें करनी हो, आप उस वक़्त सिर्फ एम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसे किसी जारी काम के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप जिस तरह आपको मैंने अभी बताया कि आप वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं, यहाँ पर हम देखेंगे जी थोड़ी सी गलती है, मैं सो रहा हूँ, यहाँ पर आप सो रहा लगाएंगे। ठीक है, आई एम स्लीपिंग। मैं सफ़र कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। इसका इस्तेमाल और एम का इस्तेमाल हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी आर की तरफ। आर का माना होता है हैं। अब हैं क्या बताता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो आप आर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको किसी चीज़ के होने को या किसी चीज़ की हालत को बताएगा कि कोई चीज़ कैसी है या उसकी हालत क्या है, तो तब हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, इस वर्ड को आर को हम, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यू, वी, दे। यू आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर है दोस्तों, ये सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा दोनों लिहाज से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वी, 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना हो या 2 लोगों के बारे में बात करना हो। दे, ये भी जमा है। तो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय। हम तालिब इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वो फ़कीर है, सॉरी वो फ़कीर हैं, दे आर बैगर्स। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। हम ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। यहाँ पर आपने क्या बताया, आपने किसी चीज़ के होने के बारे में बात की है, वही चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए बी।
बी का माना क्या होता है दोस्तों? होना। तो आगे उसकी शाखें हैं कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर। वाज वर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम इज, एम, आर की बात कर रहे हैं। तो आपको ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है क्या बता रहे हैं? किसी चीज़ के होने के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की हालत को बता रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। अगर हम किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो जारी हो और हम आर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब हम फ़िक्रे किस तरह बनाएंगे? वही सिंपल सा फार्मूला अपने अपने माइंड में रखना है। हम वर्ब के आखिर में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िक्रे कैसे बनेंगे? तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग मील। वो सफ़र कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। हम भाग रहे हैं, वी आर रनिंग। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस लेसन को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, तो हमने आपके लिए प्रैक्टिस तैयार की है। आप इन तमाम सेंटेंसेस को अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट करने के बाद आप नीचे कमेंट्स में अपनी जो प्रैक्टिस है वो सेंड कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस चेक करवा सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस ज़रूर चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इस लेसन को कितना बेहतर तौर पर समझ लिया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।